नमस्कार। आज YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रसाद जी ने श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं, आहा वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। कवि कहते हैं कि जब श्रद्धा मनु के पास आई तो उसका वह शारीरिक सौंदर्य देखकर बड़ा ही आकर्षक प्रतीत हो रहा था। तो कहते हैं कि उस समय श्रद्धा का मुख बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनोरम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि पश्चिम में आकाश में काले काले बादल जो हैं वो घिर आए हों, और तब सूर्य जो है अस्ताचल यानी अस्त होता हुआ सूर्य उन बादलों को, काले बादलों को भेद कर मानो अपनी छवि जो है वह प्रकट कर रहा हो। आगे के या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। अथवा कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नीलमणि की जो छोटी श्रृंग यानी पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी को फोड़कर एक ज्वालामुखी जो है, छोटा सा ज्वालामुखी जो है वह धधक रहा हो। कहने का तात्पर्य कि श्रद्धा जो है, श्रद्धा का गौरवर्ण स्वर्णिम आभा वाला शरीर गौरवर्ण का था, और अस्त होता हुआ सूर्य ज्वालामुखी की छोटी सी शिखा का वर्ण बड़ा ही आकर्षक प्रतीत हो रहा था। तो ऐसे शारीरिक सौंदर्य को देखकर मनु का मन जो है वह श्रद्धा की ओर आकर्षित हो रहा था। साथ ही साथ कि मनु उस सौंदर्य को देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हो रहे थे कि यहाँ श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अनुप्रास, उपमा, विशेषण, विपर्य आदि का प्रयोग, आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कवि कहते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन श्यावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। आगे कि यहाँ जब जल प्लावन के बाद मनु अकेले बैठे थे और श्रद्धा उनके सम्मुख आई, तो श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य को देखकर उस पर मनु जो है वह आकर्षित हुए। कि यहाँ उसी सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब मनु ने श्रद्धा को अपने सामने देखा, उसके शारीरिक सौंदर्य को देखा और देखकर उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कि श्रद्धा का जो मुख है, कि श्रद्धा के मुख के पास
कंधों तक, अंश यानी कंधे, कि कंधों तक घुंघराले बाल जो हैं वह बिखरे हुए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि बादलों के छोटे छोटे जो बादल हैं, घन शावक कि छोटे छोटे जो बादल हैं वह विधु यानी चंद्रमा, सुधा यानी अमृत, कि छोटे छोटे बादल चंद्रमा के पास अमृत भरने आए हों और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। क्या ऐसा लगता है। आगे कहते हैं, कवि कहते हैं कि श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान थी वह मुस्कान बड़ी ही अनूठी थी, बड़ी ही आकर्षक थी और कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कि सूर्य की कोई किरण जो है वह किरण लाल लाल कपोलों पर, लाल लाल गालों पर विश्राम करके अलसा रही हो। कहने का तात्पर्य कि श्रद्धा के कि जो लाल लाल गाल थे उन पर मानो जो सूर्य की किरणें हैं, उन किरणों, वह किरणें कि श्रद्धा के लाल लाल गालों पर किरणें, मुस्कान की किरणें बिखर रही हों। आगे कि श्रद्धा के होंठ जो हैं वह लाल वर्ण के किसलय की भांति थे, जो बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। इस प्रकार कवि जो है वह श्रद्धा का शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती, जो जड़ में स्फूर्ति। कि यहाँ कवि श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि श्रद्धा का जो सौंदर्य है वह इस प्रकार से शोभायमान हो रहा था कि मानो वह विश्व की साक्षात कामना पूर्ण करने वाली कामना की मूर्ति हो, कि साक्षात करुणा की मूर्ति के समान प्रतीत हो रही थी। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि उसके स्पर्श के आकर्षण से कि जो जड़ पदार्थ हैं उन जड़ पदार्थों में भी स्फूर्ति का संचार होने लगा था। उषा की पहली लेखा कांत, भीगी भर मोद मद भरी, जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक द्युति की गोद। यहाँ आगे कवि कहते हैं कि उसके शारीरिक सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो वह उषा की पहली सुंदर आभा हो, जो प्रातःकाल की आकाश में चमकने वाली जो तारे हैं उन तारों के मध्य लज्जापूर्वक एवं
मद से भरी हुई सामने आ गई हो। कि इस प्रकार श्रद्धा जो है, श्रद्धा को देखकर मनु उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कि यहाँ कवि जो है आगे कहते हैं कि कुसुम कानन अंचल में मत पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। कवि जो है कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि कुसुम कानन यानी फूलों के किसी वन के किसी भाग से मंद पवन जो है वह प्रेरित सुगंध ही साकार रूप में सामने आ गई हो। कहने का तात्पर्य आगे कवि कहते हैं कि श्रद्धा जो है वह किसी साकार रूप में जब सामने आई तो कहने लगे कि मानो वह साकार सुगंधित पवन जो है पुष्प पराग के लघुत्तम कणों की शरीर की रचना करके अथवा वसंत की मादकता को सामने लेकर खड़ी हो। उस समय उसका सुगंधित शरीर जो है वह अत्यंत ही आकर्षक प्रतीत हो रहा था। आगे कहते हैं और पढ़ती हो उस शुभ्र नवल मधुराका मन की साथ, हंसी का मद विभल प्रतिबिंब मनोरिमा खेला सदृश्य अबाध। कि कवि कहते हैं कि श्रद्धा को इस प्रकार अपने सामने खड़ा देख कि ऐसा लगने लगा कि मानो वह बसंत की रात्रि की मनोकामना पूर्ण करने वाली हो अथवा रात्रि की शुभ्र निर्मल चांदनी का प्रसार हो रहा हो। वह मद से व्याकुल कर देने वाली हंसी का प्रतिबिंब हो और निरंतर मधुर काम विलास की क्रीड़ा के समान हो। इस प्रकार कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य का जो वर्णन किया कि उसे देखकर मनु जो है उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाए और वह शारीरिक सौंदर्य ही मनु को अत्यधिक बेचैन कर रहा था। कि यहाँ कवि ने उषा की पहली लेखा कुसुम कानन अंचल का सौरभ साकार आदि कथनों से श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन जो किया है वह अत्यंत आकर्षित करने वाला है। और इस प्रकार जो मनु हैं, जो अब तक जल प्लावन के बाद निराशा से ग्रस्त हो रहे थे, अब श्रद्धा को देखकर उनके मन में आशा का संचार होने लगा है। यहाँ रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। आगे यह जो चैनल बनाया गया है
यहाँ जो पढ़ने का YouTube चैनल जो पढ़ाने के लिए बनाया गया है, इसे आप सुने और जो भी कुछ पूछना हो, वह जो समझ नहीं आया हो, पूछना हो, वह कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।